इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, दो लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। एक तो वो होगा जो अभी इस वीडियो को छोड़कर चला जाएगा, आप लोग आगे वीडियो को मत देखना। और दूसरे वो होंगे जो कि इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड इस वीडियो के देखने के बाद में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको किस तरह का वीडियो लगा है। जब मैं बुखार में आप लोगों के लिए सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूं, देन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा इस वीडियो के बाद में देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सिंधु रिवर जो इंडस रिवर है उस पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो सिटीज है ये 4 सिटी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कोटडीजी, मोहनजोदड़ो एंड चंदोड़, ये तीनों सिंधु रिवर पर स्थित हैं, जबकि रोपड़ जो है पंजाब में है एंड ये सिंधु रिवर पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हड़प्पा रावी नदी पर है। 1921 में अगर बात की जाए इसकी खोज हुई थी। एक सेकंड रुक जाइए, मैं जो है पेन का कलर सही तरीके से ले लेता हूँ ताकि आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। मोहनजोदड़ो के जो है खोज 1922 में हुई थी, सिंधु रिवर के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए सुतका गोडोर, ये पाकिस्तान में है, सिंध से भी आगे है, बलूचिस्तान में अभी है ना, एंड ये दस्ता रिवर पर है। चंदोड़ 31 में, सिंधु रिवर, कालीबंगा घग्गर रिवर ये हनुमानगढ़ राजस्थान में। सारे याद रखने हैं। लोथल जो है भोगवा रिवर के किनारे, धोलावीरा जो है कच्छ का रण में है। ये सारे के सारे याद रखना। सूरकोटला साबरमती रिवर पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के सभी मैं आपको अलग से बता दूंगा। रोपड़ जो है सतलज रिवर के किनारे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा जो रेंज है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है धूपगढ़, कल सुबई, डोडा बेटा या फिर अनाईमुड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अनाईमुड़ी, डोडा बेटा या फिर कल सुबई या फिर धूपगढ़। देन धूपगढ़ इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन पर भी ध्यान दिया होगा देन बहुत ही आसान होगा, क्योंकि डोडा बेटा एंड अन्नामुदी ये दोनों जो है साउथ की है एंड कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप लोग देख पाएंगे धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा रेंज की जो है हाईएस्ट रेंज है। अगर आपने कभी इंडिया का ये जो मैप बना, मैं आपको छोटे से तरीके से बता दूँ, ये जो है अपना मध्य प्रदेश स्टेट मान लीजिए। ठीक है, तो ऊपर है विंध्य पर्वत और उसके जस्ट पैरेलल है अगर बात की जाए इसकी सतपुड़ा की, एंड इन दोनों के बीच में बहती है नर्मदा रिवर, जबकि सतपुड़ा के साउथ में कौन सी रिवर बहती है? तापी रिवर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। ये दक्कन जो प्लेट्यू है ना इसी का पार्ट है एक तरह से सतपुड़ा रेंज। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर जो है धूपगढ़ रेंज जो है महादेव पहाड़ियों के पास में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। कल सुबह महाराष्ट्र की सबसे ऊंचाई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक अब से आपको याद हो जानी चाहिए, कल सुबह। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कल सुबह होती है, ऐसे याद रख लो कुछ भी, कल सुबह ही जो है ये हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है एंड अन्नामुड़ी जो है ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट है। आवाज़ पर मत जाना, अभी प्रॉब्लम आएगी 1-2 दिन बाद में, उसके बाद में काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, पहले तो वो बंदे होंगे जो छोड़कर चले गए होंगे या फिर अभी भी जा सकते हैं, एंड लास्ट वो होंगे जो कि लास्ट तक टिके रहेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिवर जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न की ओर बहने वाली रिवर कौन सी है, ये याद रखना। 2-3 इंपॉर्टेंट ही हैं। पहली तो साबरमती याद रखना, फिर नर्मदा याद रखना, ठीक है, फिर तापी याद रखना, बाकी छोटी मोटी तो काफ़ी सारी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। माही रिवर भी है, ये सारे अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, इंडिया में जो है ना पेनिनसुलर वाली में ज़्यादातर, जैसे गोदावरी आ गई यहाँ से, फिर अगर बात की जाए कृष्णा भी आई, कावेरी भी आई, महानदी, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, जबकि अरेबियन सी में इस तरफ जा रही है, ये पश्चिम की ओर बह रही है। नर्मदा हो गई, तापी हो गई। तो आप लोग देख पाएंगे अरवरी जो एक छोटी सी रिवर है, अलवर जिले राजस्थान में, सुवर्ण रेखा झारखंड में, जमशेदपुर यहाँ पर है। गोदावरी मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। गोदावरी का उद्गम स्थल वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। त्र्यंबकेश्वर जो है ना नासिक, वहाँ से निकलती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड गोदावरी को जो है अगर बात की जाए ओल्ड गंगा भी कहा जाता है या फिर साउथ इंडिया की गंगा भी कहा जाता है। ये अगर बात की जाए इस
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर अगर पूछ लिया जाए तो गोदावरी रिवर है, आपको याद रखना, महाराष्ट्र से निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा नर्मदा इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली बात है, ये वेस्टर्न की तरफ बहती है। नर्मदा पांचवी सबसे बड़ी रिवर है, 1300 किलोमीटर की लंबी जो है ये है, एंड इसको मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश प्लस गुजरात दोनों की जो है लाइफ लाइन मानी जाती है। प्लस मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में डैम भी बना हुआ है, मध्य प्रदेश में एक दो और डैम भी बना हुआ है, इंदिरा सागर डैम भी जो है इस रिवर पर बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है, तो भारत में कितने भूकंप विभाजित क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 4 जो है भारत में भूकंप विभाजित क्षेत्र हैं, 5 नहीं है। जो भी है जोन 1 जोन 2 इस तरह से है, तो जोन 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5 है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। जोन 5 जो है ना ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जोन 2 जो है यानी कि ये सबसे लो एक्टिव है। ओके, तो इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने आई थिंक हाँ ये रहा मैप, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अलग अलग जोन है। जोन 5 वाला एरिया कौन सा है, आप लोग देख पाएंगे कच्छ वाला एरिया है। इसके अलावा पूरा ऑलमोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट वाला है। फिर यहाँ पर जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है भूकंप के लगातार केंद्र आते रहते हैं। भूकंप एक जो है ना पृथ्वी में जो प्लेटें होती है उसके कारण होती है, एंड ये काफ़ी एक अलग ही टॉपिक्स है जो हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हिमालय जो है किस तरह का पहाड़ है, भ्रमशोच्च है, पठार है, ज्वालामुखी या फिर वलित है। वलित इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फोल्डेड है ना, एंड फोल्डेड में भी यंग फोल्डेड माउंटेन है ये हिमालय, ठीक है, यानी कि नवीन वलित है। ओके, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है हिमालय जो है किस तरह से। एंड हिमालय के अलावा अगर बात की जाए वलित पर्वत में कौन सा है, तो आल्प्स हैं, एंडीज हैं, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी है, यूरोप में आल्प्स हैं, उत्तर अमेरिका में रॉकीज है। ये सारी की सारी जो है यंग फोल्डेड हैं। अगर बात की जाए फोल्डेड माउंटेन की विशेषता की, तो ये इस तरह से कि जब दो प्लेटें जो हैं पृथ्वी की वो आपस में टकराती है, तो यहाँ पर जो है माउंटेन बीच में जो क्रिएट होता ना उसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ओके सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं। देन मैं आपको बता दूं मिजोरम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपके मन में आंख बंद करके सोच लीजिए कि भारत का मैप है, बिल्कुल है भारत का मैप, देन ये आ रही है गुजरात से, ठीक है। आंख बंद करके सोचिए गुजरात से आ रही है, राजस्थान को थोड़ा सा टच करे लेकिन है राजस्थान से, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जा रही है। उसके बाद में अगर बात किया छत्तीसगढ़ से जाएगी, झारखंड से जाएगी, वेस्ट बंगाल से जाएगी, फिर बांग्लादेश में एंटर करेगी, अगेन इंडिया आएगा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 8 स्टेट हुए हैं। अगर आपको मैप क्लियर है देन ये बहुत आसानी से आ जाएगा, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। किसी को ट्रिक चाहिए तो मैं बता दूंगा, ये मैप देख लीजिए। अब आप लोग देख पाएंगे इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा, गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम में जाती हैं ये। ओके, एंड एक और बात है, ये 82 डिग्री वाली टाइम रेखा ये 5 स्टेट से जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। यहाँ पर 5 स्टेट कौन से हैं अगर बात की जाए, फर्स्ट उत्तर प्रदेश है, सेकंड मध्य प्रदेश है, थर्ड जो है छत्तीसगढ़ है, फोर्थ अगर बात की उड़ीसा एंड फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। तो ये भी याद रखना 5 स्टेट जाती है। मध्य प्रदेश बहुत छोटा सा पार्ट बनाता है बट जाता है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो इलाहाबाद के पास में जो नैनी जगह है ना वहाँ से जाती है 82 डिग्री, ठीक है। ये है भारत का स्थानीय टाइम रेखा। ओके, तो ये याद रखना, यहाँ पर 22.5 डिग्री है। तो ये इस तरह से मैप वगैरह आप लोग देख लीजिए। कर्क रेखा पर जो है 17 देश है कुल, लेकिन ताइवान सहित अदरवाइज 16 देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। एंड कर्क रेखा जो है अगर बात की जाए एकमात्र अक्षांश से जो भारत से होकर गुजरता है, बाकी भारत से कोई नहीं गुजरता है। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल सा मैप का क्वेश्चन है, वैसे मैं मैप की अलग से क्लासेस ले लूँगा। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एंड मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ऑप्शन बता दूं मैं आपको, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से अभी वीडियो को रोककर कमेंट करो, गलत सही का कोई मैटर नहीं करता, कमेंट कर लो। जो कमेंट करेगा मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग वीडियो एक्टिवली देख रहे हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है,
कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात? गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेटली आपको याद रखना, लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी गुजरात की जो है अगर बात किया कोस्ट लाइन है, क्योंकि गुजरात की जो कोस्ट लाइन है ना ये इस तरह से है, तो ये काफ़ी लंबी बन जाती है, ये लगभग 1600 किलोमीटर तक है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की आती है। तो इस तरीके से याद रखना। भारत की कुल तट रेखा अगर पूछ ले, सिंपली से पूछ ले कि भारत की तट रेखा कितनी है, देन 7516 किलोमीटर है डेफिनेटली। अगर पूछ ले कि ओनली भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा, तो 5422 किलोमीटर होगा, लेकिन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को जब ऐड करते हैं देन ये 7516 किलोमीटर होती है। तो एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है, ऑब्वियसली आफ्टर द गुजरात सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सब अभी आपको अभी से याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, लक्षद्वीप डैश में कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी? इस क्वेश्चन को भी जो गलत करेगा, आई डोंट नो आप लोग क्या सोच कर आ रहे हो, अरब सागर इज द करेक्ट ऑप्शन। जिनको भारत का इतना सा मैप भी नहीं पता कि लक्षद्वीप किधर है, अंडमान निकोबार किधर है, आपकी तैयारी भाई साहब बहुत कमजोर है। सिर्फ क्वेश्चन लगाने से आपकी तैयारी नहीं होने वाली, आप बेसिक से पढ़िए, ठीक है। ये इस साइड में कौन सा है? ये है अंडमान निकोबार एंड ये कहलाती है अगर बात की जाए बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। जबकि इस साइड में अरेबियन सी है। ओके, एंड यहाँ पर है लक्षद्वीप केरला के पास में, याद रखना, इधर श्रीलंका नीचे, ये है पाक जल संधि। ओके, तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको बताया था 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री किसके बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में है। फिर मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है। 10 डिग्री फिर उधर है अंडमान, मतलब जो है निकोबार एंड अंडमान के बीच में। इस तरीके से आपको याद रखना सारी के सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लक्षद्वीप के बारे में और भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग जो है वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? जो ओजोन होती है ना वो ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर समताप मंडल, शोभ मंडल जो अपना है, ये जो है अपना क्लाइमेट वगैरह, इसके ऊपर जो होता है वो होता है समताप मंडल, और इसमें पाई जाती है। ये 4 जो 5 है ना, इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा अलग से वीडियो में। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। यहाँ कई और लाइकेन पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। देन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी छोटी झाड़ियाँ होती है डेफिनेटली, कई और लाइकेन पाए जाते हैं, और प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास जो है बहुत ही लिमिटेड है। कहाँ पर? टुंड्रा में, जहाँ पर ज़्यादातर बर्फीले ही इलाके होते हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ वृक्ष बिल्कुल ही नहीं होता है और जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, लाइक साइबेरिया में जो है ना, रशिया में, वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड, कहीं कहीं आपको कोई पेड़ दिख गया, वो भी एक अलग टाइप का पेड़ है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, भारत में किस रिवर को दिहांग कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे इनमें से 90% टॉपिक्स के मैंने कवर करवाए हुए हैं एग्जाम तक हिंदी.com पर। आप टाइम मिले जाकर पढ़ना जरूर से, या फिर पीडीएफ बंडल डाउनलोड करना। एक्चुअल में हमने हर एक टॉपिक की पीडीएफ बना रखी है, उनको एक कंपाइल कर रखा है। 99 रुपीज़ में आप लोगों को वो पीडीएफ मिल जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ, जहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के अलावा मंथली करंट अफेयर्स की भी वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल होती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिहांग किस रिवर को कहते हैं। तो दिहांग अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं। जब ये इंडिया में एंट्री करती हैं तब इसका नाम होता है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। जब असम में आती है तब इसका नाम कुछ चेंज भी होता है। उसके बाद में इसमें जो है कुछ रिवर्स मिलती है, एंड फिर आगे जाकर ये बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पर इसको जमुना कहते हैं। एंड जमुना एंड पद्मा जब मिल जाती है तब इसको मेघना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इस रिवर के काफ़ी सारे नाम हैं, जो कि हम लोग रिवर का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मैप आधारित, ओनली मैप से आपको सारी रिवर समझाऊंगा। भारत पूर्व में किन देशों के साथ में अपनी थल सीमाएं साझा करता है? यहाँ पर पूछा है ईस्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है चीन, नेपाल, भूटान, ये है नॉर्थ साइड में। भूटान एंड अफगानिस्तान बिल्कुल ऑपोजिट वाले हो गए, है ना, एक साथ में ही नहीं पाएंगे। म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये दोनों जो है
डेफिनेटली ईस्ट साइड में है, देन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के साथ में याद रखना 1640 किलोमीटर है, जो कि 4 स्टेट के साथ में, जबकि बांग्लादेश के साथ में हाईएस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया 4096 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेट के साथ में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल को ये जो है बॉर्डर टच करता है विद द बांग्लादेश। एक और बात याद रखना है, इंडिया बांग्लादेश, अगर बात की जाए बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, इनकी सिक्योरिटी कौन करता है? बीएसएफ, ठीक है। फिर अगर बात की जाए एसएसबी किसकी करती है? एसएसबी करती है नेपाल प्लस भूटान की, ठीक है। अगर बात की जाए म्यांमार की तो यहाँ पर असम राइफल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी अलग अलग है। चाइना की बात की जाए तो आईटीबीपी है। इस तरह से अलग अलग फोर्सेस काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? जो भूटान है ना, कितने इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं? अभी मैं आपको मैप में बता, ये सिक्किम आ गया एंड ये फिर अरुणाचल प्रदेश शुरू हो गया, तो यहाँ पर ये बचा है बेचारा छोटा सा भूटान। इस साइड में सिक्किम आ गया एक, इस साइड में अरुणाचल प्रदेश, 2 तो क्लियर दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पर है असम, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ तक आता है, यानी कि 4 स्टेट जो हैं ये भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। मैप में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चारों के चारों स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं एंड लगभग 700 किलोमीटर भूटान के साथ में बॉर्डर है। ये आप लोग मैप देख पाएंगे जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो याद रखना 700 किलोमीटर का बॉर्डर है विद द भूटान। नेक्स्ट, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डैम, सभी के सभी डैम मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, किस रिवर पर किस स्टेट में है, तो जरूर से जाकर उसको पढ़ना। पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर जिनको 99 रुपीज़ नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में एग्जाम तक हिंदी.com जाकर लिख लेना एंड आपको मिल जाएगी वेबसाइट। तो ये जो डैम है ये मिलेगा आपको, अगर बात की जाए तेलंगाना में, ठीक है। निजाम सागर बांध इज सिचुएटेड इन द तेलंगाना, तेलंगाना की मंजीरा रिवर में है एंड इसको 1923 में हैदराबाद के अगर बात की जाए शासक मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था, ठीक है। एंड अगर बात की जाए ये गोदावरी की एक सहायक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है मंजीरा रिवर, तो वहाँ पर ये डैम बना हुआ है। एक्चुअल में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जब से अलग हुए, काफ़ी सारे डैम जो है इनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको जो है मैं अलग से दे दूंगा, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो सबसे गहरी होगी वो बेकार होगी, इस तरह से याद रखो। बेकाल कहाँ पर है? दैट्स इट, बेकाल झील। ये रशिया के साइबेरिया वाले इलाके में लगभग 1600 मीटर तक गहरी है, तो इतनी बेकार झील है, इसलिए बेकाल झील ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है। सुपीरियर लेक अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात की जाए, तो सुपीरियर लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ी झील अगर बात की जाए अगर वॉल्यूम के हिसाब से इस तरह से, तो कैस्पियन सी मिल जाएगा, ठीक है। कैस्पियन सी क्योंकि खारे पानी का ये समुद्र टाइप का है। फिर हो गया वोस्तोक झील, वोस्तोक रशिया में मेघ लगी। टंगानिका झील ये विश्व की सबसे लंबी झील है, 4-5 देशों के बॉर्डर को लगती है, ये अफ्रीका में है एंड ये अफ्रीका के जो डिवाइडेड पार्ट है वहाँ पर ये जो है झील है। टंगानिका झील दुनिया की सेकंड सबसे जो है ताजे पानी की झील है, एंड सबसे लंबी भी यही है, जो कि कांगो, तंजानिया वगैरह इन देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट, अच्छा, वोस्तोक झील मैंने आई थिंक आपको रशिया बताया होगा, वोस्तोक झील अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? तो जो पाइपलाइन है कच्चे तेल के लिए, वो पहली पाइपलाइन कौन सी थी, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नहर कटिया नुनमती बरौनी, ये असम में है थी, जो कि भारत की पहली जो है अगर बात की जाए तेल पाइपलाइन थी। 1170 किलोमीटर लगभग लंबी थी। 1962 में जो है इसको स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस रिवर का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? ठीक है, तो विंध्य श्रेणी यानी कि ऑब्वियसली मध्य प्रदेश। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बेतवा, कावेरी, चेनाब एंड गोमती। ऑप्शन देखकर भी कोई भी बंदा बहुत आसानी से गेस कर सकता है अगर ये ऑप्शन हो एग्जाम में, क्योंकि कावेरी डेफिनेटली साउथ इंडिया की है, चेनाब बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर में, एंड इसी तरह से गोमती भी ऊपर साइड में। देन
बेतवा इज द ओनली ऑप्शन। और क्या ऑप्शन है आपके पास में? तो बहुत ही सिंपल है। अगर बात की जाए विंध्य की, तो विंध्य 300 से 650 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है, अगर बात की, ये पहाड़ है, बहुत ही पुराने पहाड़ है। ये हो गए विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, ये बहुत ही पुराने पहाड़ है शुरू से ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? अशोक स्तंभ, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, अखंड मंदिर या फिर बौद्ध स्तूप? प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, ठीक है, ये है। एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिल चुका है, याद रखना। मध्य प्रदेश के स्टेट के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है भीमबेटका, जहाँ पर प्रागैतिहासिक शैलाश्रय मिले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 7 पहाड़ियाँ और 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। 2003 में इनको नामित किया गया यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी डिटेल्स हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, वृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, फिर आंतरिक हिमालय? देन आपको याद रखना है, लघु हिमालय को जाना जाता है। लघु हिमालय को भी नहीं, बाह्य हिमालय, ठीक है। तो बाह्य हिमालय यानी कि इस तरह से समझ लीजिए, वृहद हिमालय जो है सबसे ऊपर वाला हिमालय, जो कि जहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट से लेकर सभी वर्ल्ड की हाईएस्ट टॉप पीक में से यहाँ पर आपको मिल जाएगी, चाहे वो अन्नपूर्णा हो या फिर अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट हो, ये सारे के सारे पहाड़ यहीं पर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है बाहर उस साइड में वृहद हिमालय के बाद में आएगा, अगर बात की जाए यहाँ पर जो है बाह्य हिमालय। एंड उसके बाद में जो है सबसे बाहर वाला जो है ये बाह्य हिमालय मिलता है। एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पर, है ना। अब जो है आगे क्वेश्चन बचे हैं 40 एंड देखते हैं, क्योंकि आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है एंड काफ़ी जो है सर भी हेक्टिक हो रहा है एक तरह से। जो क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, पहले वीडियो मैं आपको बता लिया था कि जो इस सीरीज को फॉलो करेगा ना उसको ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर इस सीरीज को पूरा फॉलो जरूर से कीजिए। अगले वीडियो से हम लोग जो है 1-2 दिन बाद में मैं जो है लगातार 40-50 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा। सोन रिवर जो है निम्नलिखित में से किस रिवर की सहायक रिवर है? डेफिनेटली गंगा, यमुना, नर्मदा या महानदी? गंगा इज द करेक्ट ऑप्शन। गंगा एंड सोन कहाँ पर मिलती है? पटना के पास में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए यार, फ़ोन भी साथ नहीं दे रहा। आप तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गंगा रिवर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा सोन रिवर अगर बात की जाए, बारहमासी रिवर है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। तो फिर ठीक है, आप 40 ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में आगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिवर्स वगैरह। तो कल परसों वाला वीडियो जरूर से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो। कैसा लगा ये वीडियो? क्या आप लोगों के लिए सुझाव है? सुझाव जरूर से कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।